हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोर्स कोड B23 यानी कि B.Ed जनरल की आपकी जो वेटिंग लिस्ट थी उससे पहली लिस्ट आ गई है। यानी कि अभी तक एडमिशन के लिए 2 लिस्ट आ चुकी है और ये सेकंड लिस्ट है आपकी, जो कि आपकी 1 अगस्त 2026 को आई है। और उसके एडमिशन का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या इसके बाद थर्ड लिस्ट आएगी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और आप हमारे बैच से हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका सिलेक्शन किस सब्जेक्ट से हुआ है। तो सबसे पहले आपको एडमिशन की डेट के बारे में कंफर्म मैं बता दूं कि एडमिशन की डेट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि 6 अगस्त और 7 अगस्त को एडमिशन होगा आपका। और 7 अगस्त में भी आपको 4 बजे से पहले पहले आपको आपका एडमिशन करा लेना है। और एडमिशन होगा कहाँ? आपको वहीं जाना होगा जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना था, यानी कि बेसिकली गेट नंबर 20 वही आपका डिपार्टमेंट है। गेट नंबर अगर मैं बात करूँ तो गेट नंबर आपका 20 है। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IAC के अंदर आपको जाना है और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कराना है। तो कोशिश ये करें कि आप 6 तारीख को ही एडमिशन के लिए वहाँ पहुँच जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे? सबसे पहली बात, सभी की ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल सभी की लगेगी और उनकी फोटोकॉपी भी लगेगी, जिसके ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे, अपने साइन कर देंगे। ये आपका वहाँ लगने वाला है। अब बेसिक डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है, उसका प्रिंट आउट लेकर आपको प्रिंट करा लेना है। आपको आपका एप्लीकेशन ID फॉर्म या आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपके पोर्टल पर आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं, वो लेकर जाना है। 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि रिसेंट होने चाहिए, वो आपको लेकर जाना है। पहला पॉइंट में आपका ये मेंशन है। दूसरे तीसरे पॉइंट के अंदर ये मेंशन है कि आपको आपका 10th क्लास 12th क्लास, आपकी ग्रेजुएशन, अगर आपने मास्टर किया है तो मास्टर डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री की मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। अगर आपका माइग्रेशन अभी तक नहीं आया है तो आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, आपको वहाँ समय मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी किया है, मास्टर अभी किया है और अभी आपका फाइनल सेमेस्टर, या आप ये कह सकते हैं कि फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, तो आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा। 31 अक्टूबर से पहले पहले आप उसको सबमिट करा सकते हैं। लेकिन जितनी मार्कशीट आपके पास आ गई है, उनकी फोटोकॉपी के साथ साथ उनको ओरिजिनल भी आपको वहाँ पर स्टूडेंट लेकर जाना होगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उनका 12th क्लास की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको लेके जाना है। ये B और C पॉइंट के अंदर यहाँ पर बताया गया है। C पॉइंट पर यह कहा गया है कि आपको परमानेंट एड्रेस के लिए कोई आइडेंटिटी आपको देनी पड़ेगी, या तो आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या आधार कार्ड। इनमें से कोई भी आप कोई भी जो मेंशन है, इनमें से कोई भी आप एक ID प्रूफ के तौर पर फोटोकॉपी दे सकते हैं, जो कि आपका परमानेंट एड्रेस के लिए काम करेगा। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्यों? 3-4 पॉइंट में एक साथ समझाने वाला हूँ। EFGH, ये जो EFGH पॉइंट वाला है, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST से आपका सिलेक्शन हुआ है, या PWD कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और उससे सिलेक्शन हुआ है, या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है, या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ, तो जब उसमें जो डोमिसाइल लगता है जम्मू कश्मीर कैटेगरी का, वो आपको लगाना पड़ेगा। कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट जो आपका लगता है कश्मीरी माइग्रेंट वाला, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन PWD कैटेगरी से हुआ तो PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसी के साथ साथ अगर आपका मुस्लिम OBC या मुस्लिम ST के अंदर आपका एडमिशन हुआ है तो उसका इस साल का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट आपका इस साल का न्यू अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पुराना वाला दे सकते हैं। तो पुराना वाला जो होगा उसके साथ साथ आप अप्लाई कर दीजिए नए वाले के लिए, तो उसकी स्लिप आप लगा देना। ये 3-4 पॉइंट के अंदर ये कहा गया है। अब स्टूडेंट जो अगला है वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, कि अब आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आपको वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने मास्टर किया तो लास्ट वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है तो फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो चुका होगा, जो कि ऑलरेडी आपको मिला होगा।
तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, उस केस में स्टूडेंट आपको ना एक एफिडेविट बनवा लेना है, एफिडेविट बनवा लेना है। और वो एफिडेविट 60 से 70 रुपये में इजीली बन जाएगा, जामिया के नियर बाय भी बन जाएगा। आप किसी दिन भी बनवा सकते हैं, चाहे तो सेम डे बनवा लीजिए या पहले भी बनवा सकते हैं, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट आप अगर जामिया के आसपास रहते हैं तो वहाँ से बनवा सकते हैं। बाकी मैं एक शॉप बता देता हूँ जो कि आप गेट नंबर 20 के पास में आपको ये शॉप मिलेगी। आप सर्च करेंगे ना आलम डॉक्यूमेंटेशन, आलम डॉक्यूमेंटेशन जब आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ में बहुत मुश्किल से 5-7 मिनट का रास्ता है आपका गेट नंबर 20 से, तो वहाँ पर जाकर आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आपको अगला पॉइंट के अंदर कहा गया है कि आपका जो है ना MBBS डॉक्टर या किसी डिस्पेंसरी से अगर आपने कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया हुआ है या आपको अगर मालूम है कि आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है, तो फिर उस ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट को आप MBBS डॉक्टर से उनके लेटर पैड पर लिखवा लीजिए। या अगर आपने कोई अपना ब्लड टेस्ट कभी कराया है उसके अंदर आपका ब्लड ग्रुप मेंशन हो, वो स्लिप, वो आपकी रिपोर्ट आपकी चल जाएगी ब्लड ग्रुप के रूप में, जो कि आपको चाहिए होगी। इसके बाद स्टूडेंट अगला है कि अगर आपका कोई गैप ईयर रहा है, अगर कोई भी आपका गैप ईयर रहा है स्टूडेंट, तो आपको फिर गैप ईयर के लिए सर्टिफिकेट देना, उसके लिए भी आपका एफिडेविट लगेगा। जितने साल का गैप आपका रहा है उतने साल का गैप आपको, उसके लिए आपको एक एफिडेविट देने की रिक्वायरमेंट होगी। उसको वो भी आपको आलम डॉक्यूमेंटेशन के पास ही बन जाएगा। अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितने का भी गैप आपका रहा है उतना एक ही एफिडेविट के अंदर आपको लिखवा लेना है। अगर मान के चलिए आपका 2 साल का गैप रहा है एजुकेशन के बीच में अभी, तो आपको लिखवा लेना है कि 2 साल का गैप रहा है, बस सिंपल सी बात है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन बनेगा। कैसे बनेगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, वो आपको हमारे, आप सर्च करेंगे ना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बाय सेंटर स्टडी, तो आपको इजीली मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या डिटेल फिल करनी है और बाकी अपडेटेड डिटेल क्या फिल करनी है। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मेंशन मिल जाएगा। अदरवाइज हमने टेलीग्राम पे भी उन डिटेल को शेयर कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको आपकी एक स्लिप मिल जाएगी, जो कि आपकी पेमेंट की स्लिप होगी, यानी कि आपको फीस सबमिट करनी होगी। और मैं ये कहूँगा कि फीस ना आप कैश सबमिट करें बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक के अंदर, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जो कि जामिया के नियर बाई ही है, वहाँ पर कैश जमा करें। ऑनलाइन कभी कभी पेमेंट फंस जाता है, इसलिए आप ऑनलाइन के बजाय कैश को ज़्यादा प्रीफर करें। साथ ही साथ आपको 2 स्लिप मिल जाती है, एक आपको डिपार्टमेंट में वापस कर देनी होगी और एक स्टूडेंट स्लिप होगी जिसके थ्रू आप कभी भी जा सकते हैं जामिया की मेन कैंपस लाइब्रेरी के अंदर, या जहाँ पर भी आप विजिट करेंगे उस स्लिप से आपको, जब तक आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन जाता है तब तक आपको वो वहाँ पर उसी स्लिप के थ्रू आपको जाना होगा। स्टूडेंट एक और इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, जो कि हम आपको कमेंट बाद में हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। अब कितनी कट ऑफ गई है, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ सीटें खाली थी वहीं वहीं आपको सीटें देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको जिक्र किया भी था, हिंदी मीडियम ज्योग्राफी जनरल और मुस्लिम OBC ST से सीट खाली हुई। जनरल में आपको कट ऑफ नज़र आ रही है 96, और मुस्लिम OBC में काफ़ी कम हो जाती है, 75 के आसपास कट ऑफ है। उसके बाद जो है अगला कट ऑफ हिंदी मीडियम हिस्ट्री। अब हिस्ट्री हिंदी मीडियम में जनरल के अंदर भी सीट वैकेंट हुई है, मुस्लिम के अंदर भी, और PWD, देखिए यहाँ पर PWD कैटेगरी जिनका भी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है और उसकी सीट भी यहाँ पर वैकेंट हुई है, 103 उसकी कट ऑफ गई है। अगला जो कट ऑफ है स्टूडेंट वो है आपका हिंदी मीडियम पॉलिटिकल साइंस। तो जनरल में 147 कट ऑफ हो गई है और मुस्लिम OBC में देखिए बहुत ही कम हो गया, 102.75। इसके बाद अगला जो कट ऑफ है स्टूडेंट आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट जनरल में 139.25 और मुस्लिम में 135.25 कट ऑफ देखने को आपको मिल रही है। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो है इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एक ही सीट वैकेंट हुई है, वो भी मुस्लिम OBC ST से, 122.75 कट ऑफ गई है, यानी कि जनरल में किसी ने सीट वैकेंट नहीं की होगी। इसके बाद इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी से भी सीट खाली हुई है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वुमन के लिए, 125.75 कट ऑफ गई है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री के अंदर भी कट ऑफ
खाली हुई है, सिर्फ जनरल में खाली हुआ ये 138.5। अब आगे अगर आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम फिजिक्स में भी कट ऑफ मुस्लिम के अंदर सीट वैकेंट हुई है 125.5। अब इसके बाद उर्दू मीडियम अरबिक सब्जेक्ट, अगर आपका उर्दू मीडियम था, अरबिक सब्जेक्ट था, जनरल में 92 और मुस्लिम में 89.25। तो ये कट ऑफ है आपका। उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट से काफ़ी सीट वैकेंट हुई है, जनरल में 113.5 और मुस्लिम में 112.75। तो ये नंबर आपको देखने को ईजिली मिल रहे हैं। उर्दू मीडियम हिस्ट्री से भी कट ऑफ कम हुई है और उसमें भी सिलेक्शन हुआ, जनरल में भी 95.5 और मुस्लिम ओबीसी एसटी में 80.25। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो है उर्दू मीडियम इस्लामिक स्टडीज़, इसके अंदर भी सीट वैकेंट हुई है, जनरल में 92.25 और मुस्लिम में 91.25, एक नंबर का अंतर रहा है। तो ये टोटल पॉलिटिकल साइंस के अंदर उर्दू मीडियम के अंदर भी कट ऑफ है, जनरल में भी खाली हुई है और देखिए मुस्लिम में तो बहुत ही कम हो गया 65, तो इजीली सिलेक्शन भी हो गया है। और लास्ट में है आपका उर्दू मीडियम बायो साइंस, जनरल के अंदर ही देखिए कितनी कम कट ऑफ है 61.25। तो ये आपकी टोटल कट ऑफ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिल रही है, जनरल में एक सिलेक्शन हुआ है इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री से। तो ये मैं जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर आपका नाम आया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपने अगर हमारे प्रिपरेशन बैच से, एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच से तैयारी की थी तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट जनरल में और मुस्लिम में एक एक सिलेक्शन हुआ है। आपका इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी से मुस्लिम वुमेन में एक सिलेक्शन। इसके बाद देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश मीडियम फिजिक्स मुस्लिम के अंदर सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपको नज़र आएगा हिंदी मीडियम ज्योग्राफी, जनरल में और मुस्लिम ओबीसी एसटी में एक सिलेक्शन है। इसके बाद जो है आपका हिंदी मीडियम हिस्ट्री, जनरल में एक है, मुस्लिम में एक है, पीडब्ल्यूडी में भी एक है, यानी कि 3 सीट यहाँ पर भी वैकेंट हुई है। अब हिंदी मीडियम पॉलिटिकल साइंस जनरल में भी एक सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी एक सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद जो है आपका स्टूडेंट उर्दू मीडियम अरबिक सब्जेक्ट, जनरल में भी एक सिलेक्शन, मुस्लिम में भी एक सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है उर्दू मीडियम बायो साइंस, सिर्फ जनरल के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है, जो कि कट ऑफ भी आपके सामने नजर आई थी। उर्दू मीडियम हिस्ट्री सब्जेक्ट से जनरल में भी एक सिलेक्शन और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर भी एक सिलेक्शन आपको देखने को मिला है। इस्लामिक स्टडीज़ आपका उर्दू मीडियम से रहा है तो जनरल में और मुस्लिम में एक एक सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपका उर्दू पॉलिटिकल साइंस है, जनरल में और मुस्लिम में भी एक एक सिलेक्शन। और आपको देखने को मिलेगा उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट से, देखिए जनरल में काफ़ी सीट वैकेंट हुई है, 4 सीट वैकेंट हुई है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और मुस्लिम के अंदर भी एक सिलेक्शन हुआ है। तो टोटल सेकंड लिस्ट आपको देखने को मैंने दिखा दी है। इस लिस्ट को हमने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट आप इसका सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट कब देखने को मिल सकती है, तो देखिए 6 तारीख तक तो आपका एडमिशन है। थर्ड लिस्ट क्या आएगी सर, आपको कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन होगा कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी, तो बिल्कुल थर्ड लिस्ट भी देखने को 99% चांस है, मेरे अकॉर्डिंग 99% चांस है कि अगर कुछ भी सीट निकले, एक दो सीट ही निकले, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली थर्ड लिस्ट भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, और थर्ड लिस्ट आने के कब चांसेस है इसी वीडियो में मैं आपको जिक्र करने वाला हूं। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिलेगी 15 अगस्त के आसपास, यानी कि 15 अगस्त तक आपको थर्ड लिस्ट देखने को मिल सकती है, कि 15 अगस्त से पहले हो सकता है कि थर्ड लिस्ट आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आपका नंबर पहली लिस्ट में आ रहा है, अब ये देखिए, अब ये प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या मुस्लिम में हो पाएगा, क्या जनरल में सीट वैकेंट हो पाएगी, या मुस्लिम ओबीसी एसटी से सीट वैकेंट हो पाएगी, तो कुछ नहीं कह सकते अब। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब सीट जो वैकेंट होगी ना, वही सीट वैकेंट होगी जो बहुत एक तो मुश्किल से होगी फिर सीट वैकेंट, और कुछ ही के अंदर होगी। तो थर्ड लिस्ट तो देखने को मिल सकती है आपको, पूरे चांसेस है, लेकिन आपको जो लिस्ट देखने को मिलेगी ना, ये 15 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगी और कुछ ही सीट वैकेंट होगी, और इसमें क्लियरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चीज़ में आपको सीट वैकेंट हो सकती है। अगर आपको सिलेक्शन कहीं और हो पा रहा है स्टूडेंट, तो आप कहीं और एडमिशन ले लीजिए। अगर आप एमए वगैरह या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको फिर भी बीएड करना, वो भी स्पेशली जामिया से, तो हमारा एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच जल्दी अनाउंस होने वाला है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी ऑलरेडी आपके सामने
मैं लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है हमारा नंबर, उससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर आपने कहीं और एडमिशन ले लिया है तो वहाँ आप एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज आप किसी स्कूल में अगर आप एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किसी स्कूल में प्राइवेटली पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अर्निंग सोर्स भी हो जाएगा और आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, जो कि आने वाले साल में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका स्टूडेंट बहुत बहुत शुक्रिया, और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।